सोनिया हंसपाल ने 12 जुलाई को ठगी का मामला दर्ज कराया तो सोनिया हंसपाल को आरोपियों ने 1.5 महीने तक डिजिटल अरेस्ट कर उससे 2 करोड़ 83 लाख रुपए की ठगी की। मामला दर्ज होने के बाद रायपुर पुलिस ने मामले में कार्यवाही शुरू की। एंटी साइबर एंड क्राइम यूनिट और पुलिस की संयुक्त टीम ने अलग अलग राज्यों में रेड कार्रवाई करते हुए 5 ठगी के आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही कुछ और आरोपी हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के अकाउंट में 43 लाख रुपए होल्ड कराया। इस मामले में पुलिस ने ठगी करने वाले 4 आरोपियों के साथ ही एक आरोपी आनंद सिंह देवरिया जो कि पंजाब नेशनल बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र का काम देखता है उसे भी गिरफ्तार किया। वह 3% कमीशन लेकर अपने खाते में पैसे जमा करवाता था। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने घटना से संबंधित बैंक खाता, चेकबुक, सिम और मोबाइल फोन भी जब्त किया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ थाना विधानसभा में धारा 318 और अन्य धाराओं के साथ ही बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई। डिजिटल अरेस्ट कर उसको डराते धमकाते हुए 2,83,65,60,000 रुपए की उगाही की गई थी। इस पूरे प्रकरण में थाना विधानसभा में अपराध क्रमांक 345/2025, धारा 318(4) और 3(5) बीएनएस के तहत में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना किया जा रहा था। इस पूरे प्रकरण में 5 अंतरराज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। इनके कब्जे से बहुत सारे बैंक अकाउंट के डिटेल, बहुत सारे इनके पासबुक, चेकबुक, मोबाइल और मोबाइल के सिम बरामद किए गए। साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण में जो अपना उगाही किए गए हुए थे 2,83,65,60,000, उसमें से 43 लाख रुपए की रकम को बैंक से होल्ड कराया गया है। इस प्रकरण में अब तक के जांच किए जाने पर 40 से अधिक अलग अलग नाम से फर्जी कंपनियों का भी खुलासा हुआ है। प्रकरण में जब आवेदका या पीड़िता के द्वारा थाना विधानसभा में इस अपराध की सूचना दी गई, उसके आधार पर थाना विधानसभा में अपराध पंजीबद्ध किया गया और अपराध पंजीबद्ध किया जाकर के प्रकरण को विवेचना में दिया गया। इस पूरे प्रकरण में चूंकि मामला महिला से संबंधित था और फिर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर काफी बड़ा अमाउंट 2,83,00,000 रुपए की इनके द्वारा डरा धमका कर वसूली की गई थी। इसलिए सभी पूरे एसएसयू की टीम को, रन साइबर की टीम को, सब डिवीजन की टीम को, सबको इस पर काम पर लगाया गया था, जिस पर एडिशनल एसपी संदीप, इनके सीएसपी संजय और फिर रन साइबर से डीएसपी निश्चित और उनके इंस्पेक्टर मनोज और विधानसभा सीएसपी और विधानसभा की टीआई को, सभी को इसमें लगाया गया था। प्रकरण में प्रारंभिक तौर पर जो मोबाइल नंबर प्राप्त हुए थे या फिर जिन अकाउंट नंबरों पर पैसे की डिलीवरी दी गई थी या फिर उनको ट्रांजेक्शन पाए गए थे, उन सभी अकाउंट नंबरों को सिलसिलेवार जांच किया गया और उस जांच के आधार पर जो मोबाइल नंबर और फिर ये नंबर दिए गए थे, उस आधार पर इसको टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हुए उत्तर प्रदेश का होना पाया गया था। घटना के दौरान इस पर महिला को जब ये प्रारंभिक तौर पर एक कॉल आया, कॉल आने पर उसके द्वारा अपने आप को दिल्ली पुलिस और दिल्ली साइबर विंग का सदस्य होते हुए ये बताया गया कि आपके बैंक अकाउंट पर डेबिट कार्ड का काफी पेंडिंग है और आपके एक मोबाइल नंबरों से बहुत सारे अकाउंट खोले गए हैं जिस पर से आपके आधार कार्ड और बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन किया जाना है और इस आपके जो अकाउंट खोले गए हैं आपके नंबर पर, उस अकाउंट से बहुत सारे रकम मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में उस पर ट्रांसफर किए गए हैं। इस आधार पर इसको अलग अलग नंबरों से लगातार कॉल आते हुए इसको वीडियो कॉल के माध्यम से अरेस्ट इसको किया गया था और उसके बाद में दिनांक 21/5/2025 से लेकर के 10/7/2025 तक अलग अलग कंपनियों के और अलग इंडिविजुअल अकाउंट पर ये अमाउंट जो 2,83,65,000 रुपए का ट्रांसफर इसके द्वारा कराया गया था। इस पूरे नंबरों के एनालिसिस पर जो उत्तर प्रदेश के मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट और फिर कंपनी के डिटेल पाए जाने से एक विशेष टीम बना करके, ज्वाइंट टीम बना करके इसके पतासाजी और आरोपी गिरफ्तारी किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश पर कैंप कराया गया। इस कैंप के द्वारा अलग अलग टीम बना करके
वहां कैंप की गई और जो संभावित जो इलाके थे उसकी रेकी किया गया। संभावित मोबाइल नंबर, संभावित कंपनी से उनकी डिटेल जानकारी लिया जाकर अलग अलग जगहों पर दबिश दिया गया और दबिश देने के उपरांत इस पर 2 आरोपी गोरखपुर से, 2 आरोपी लखनऊ से, 1 आरोपी देवरिया से गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तार आरोपी हैं उसमें प्रमुख तौर पर आकाश साहू गोरखपुर से, शेर बहादुर सिंह उर्फ मनु गोरखपुर से, आनंद कुमार सिंह देवरिया से, अनूप कुमार मिश्रा लखनऊ से और नवीन मिश्रा लखनऊ से। इसमें यह पाया गया कि आकाश साहू, शेर बहादुर ये एक मुख्य आरोपी है। उसके लिए सिम उपलब्ध कराना और अलग अलग नंबरों से बहुत सारे सिम और फिर मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए जाने की उनकी जिम्मेदारी थी। वैसे ही इसमें एक आरोपी नवीन और अनूप कुमार जिनको दोनों को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है, इन दोनों का काम था कि उसके कम से कम 40 अलग अलग कंपनी बनाए गए हैं अलग अलग काम से। उन कंपनियों पर इसके द्वारा पैसे मंगाए जाते थे और उस कंपनी में पैसे मंगाए जाने के बाद में इसको कई जगहों पर इसको ट्रांसफर किए गए हैं। एक आरोपी इसमें गिरफ्तार किया गया है आनंद कुमार सिंह। ये पंजाब नेशनल बैंक में CSC का संचालन किए जाने का काम करता था और इसका प्रमुख काम था रूटीन तौर पर इसके द्वारा 1% कमीशन लिया जाता था, पर इस प्रकरण में 3% कमीशन लिया जाते हुए इसके द्वारा जो अमाउंट इसके खाते में मंगाना और अन्य कंपनियों में जो मंगाए गए थे उस पैसे को इसके माध्यम से ट्रांसफर किया जाना पाया गया। इस पर PNB के जो CSC अकाउंट था उसमें लगभग 1 करोड़ 2 लाख रुपए मंगाया गया था, जो बाद में अलग अलग खातों में इसको ट्रांसफर किए गए हैं। ऐसे ही कुछ अलग नंबरों पर पैसे ट्रांसफर होना पाया गया है, जिसमें से 46 लाख रुपए का इसको 44 लाख रुपए का होल्ड कराया गया है और इसके आगे की जांच की जा रही है।